हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे हैं। इसका 11वां सवाल देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब एन टर्म का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, जो कि S1 होता है। S1 मतलब पहले टर्म का सम, तो पहले ही टर्म रहेगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी S2 हमको निकालना है। तो आप जब ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है ना, तो बेसिकली ये हमको दे रखा है एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। अब मैं अगर इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूं, मतलब S1 निकालूं, तो क्या मैं n की जगह 1 पुट कर दूं? तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 बन जा 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 है ना। तो S1 जो कि पहला ही टर्म होता है वो 3 है। अब व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अगर मैं टू टर्म का सम निकालूं, तो क्या मैं n की जगह 2 पुट कर दूं? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4 है ना। तो ये आ गया मेरा सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द, अब निकालना मुझे व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मुझे फाइंड करना है। देखो सेकंड टर्म कैसे होता है सीरीज का। सपोज सीरीज है मेरे पास A1 A2, अब इन दो टर्म का जो सम है वो S2 है, और ये A1 S1 ही होता है, पहले टर्म का सम है ना। तो अगर मैं दोनों टर्म के सम में से पहले टर्म का सम घटा दूं, तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा। मतलब अगर 3 प्लस 5 ऐसे सीरीज चल रही है 7 है ना, तो इन दो टर्म का सम करेंगे तो कितना होगा 8, और पहला टर्म क्या है 3, तो पहले टर्म का सम 3 है, तो 8 में से जब 3 घटाऊंगा तो 5 मिलेगा, जो कि सेकंड टर्म होगा। ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं कि मुझे सेकंड टर्म चाहिए, तो क्या मैं सेकंड टर्म के सम, दो टर्म के सम में से पहले टर्म का सम माइनस कर दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो 4 माइनस 1 करना है, सॉरी 3 करना है, तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो सेकंड टर्म जो आएगा वो 1 आएगा, है ना। और पहला टर्म क्या है इसमें 3 है। सीरीज क्या है, पहला टर्म 3 है, सेकंड टर्म 1 है, तो डी में निकाल लूंगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, है ना, A2 माइनस A1 करके। तो डी मुझे आ गया, सेकंड टर्म तो मैंने निकाल दिया जो कि 1 है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होता है, तो थर्ड टर्म भी अगर मैं निकालूं, है ना, या तो मैं थर्ड टर्म a प्लस 2d करके निकाल लूं, a प्लस 2d, क्योंकि मैंने d निकाल रखा है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं a प्लस 2d, ये मेरे पास होता है थर्ड टर्म, ये मैं निकाल सकता हूं। a मैंने निकाल लिया है कितना, a मुझे मिल गया है 3 प्लस 2 इंटू, और d मिल गया है 2, तो 3 माइनस 2 दूनी 4, है ना, इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1। ये मुझे मिल गया थर्ड टर्म। और मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, कैसे, थर्ड टर्म ऐसे निकाल सकते हैं हम कि थर्ड टर्म होगा मेरे पास S3 माइनस S2, तीन टर्म का सम में से दो टर्म का सम घटा देंगे तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो यहां से भी कर सकते हैं। S3 अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, तो 4 3 12 और 3 3 9, 12 में से जब 9 जाएंगे तो 3 माइनस, और S2 क्या है 4, तो ये आ गया -1। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम ऐसे। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म आप ऐसे ही निकाल लो। 10th टर्म क्या है कि S10 में से S9 माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो 10वां ही टर्म आएगा, या फिर a प्लस 9d करके निकाल लेंगे, एक ही बात है। तो S10 अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे करेंगे 10 चौक 40, 40 में से 10, 10 दाई 100, तो 40 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 60, माइनस का 60। तो ये आ गया -60 माइनस S9, S9 करेंगे 9 चौक 36, 36 माइनस 9 में 81, तो 36 माइनस 81, तो ये आने वाला है माइनस के 45, तो ये आएगा -60 और प्लस 45, तो ये मेरे को आंसर मिल जाएगा माइनस का 15, -15, है ना। 60 में से 45 जाएंगे तो -15। अब इसको मैं a प्लस 9d करके भी निकाल सकता हूं।
ए मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस 9 इंटू डी मैंने निकाला 2, तो 3 प्लस 9 दूनी 18 माइनस के 18, तो 3 माइनस 18, तो ये बोला माइनस का 50। ठीक है, अब कैसे भी कर सकते हैं इसको, हमें निकालना है nth टर्म, तो फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म जो होता है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म क्या आएगा, a कितना है मेरे पास 4 प्लस, सॉरी a है 3 है ना, s1 3 आया ना, पहला टर्म 3 है, और n माइनस 1 इंटू, और d निकाला मैंने -2, तो आया 3, -2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो माइनस के 2n, और -2 का इसमें करेंगे तो प्लस के 2, तो ये आएगा 3 और 2 5 माइनस 2n। ये जो आया मेरा nth टर्म आया। मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं कि a nth टर्म होगा, nth टर्म के सब में से n माइनस 1 का सम में माइनस कर दूंगा, एक ही बात है ना। आप ये ऐसे ही कर सकते हैं। तो Sn टर्म का सम तो आपको दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब Sn माइनस 1 का जो सम है वो यहां वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं क्योंकि यहां जगह थोड़ी सी कम है। मतलब मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं, an निकाल सकते हैं n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम में माइनस कर दूं, तो Sn तो मुझे दे ही रखा है सवाल में, जो कि 4n माइनस n स्क्वायर है, माइनस, अब Sn माइनस 1, n की जगह क्या रखना है n माइनस 1, यहां n की जगह n माइनस 1 रखना है, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ये 5 माइनस 2n ही आएगा, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 माइनस, इसको मैं खोलूंगा n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, अब ये बाहर माइनस है तो ये -1 होगा और ये प्लस का 2n होगा, ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया। ठीक है, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस का 2n प्लस का तो होगा 6n माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n, ये बाहर माइनस है इसको खोल रहे हैं तो ये प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल है ना, तो 4n और माइनस के 6n तो माइनस के 2n बचेगा, और ये है 5 माइनस के 2n, दिस इज द आंसर। ये nth टर्म आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 होता है मेरा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।